वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। पंजाब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में मुलविस दोनों मुलजिमान का सुराग लगा लिया। आबिद अली वल्द अकबर अली का डीएनए मैच होने के बाद अब दूसरे मुलजिम को भी शनाख्त कर लिया गया। दूसरे मुलजिम की वकारुल हसन शाह के नाम से शनाख्त हो गई। वजीर आला पंजाब का दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 25 लाख इनाम देने का ऐलान। लाहौर में आईजी पंजाब इनाम गनी, वज़ीर कानून पंजाब मोहम्मद बिशारत और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुलजिमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। हम 72 घंटों से कम वक्त में असल मुलजिमान तक पहुंच गए हैं। मरकजी मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मुलजिमान की निशानदेही करने वालों के लिए 25 लाख के इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। आईजी पंजाब इनाम गनी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में मुलविस दोनों मुलजिमान का सुराग लगा लिया है। एक मुलजिम की शनाख्त आबिद अली वल्द अकबर अली के नाम से हुई, जिसका डीएनए मैच होने की तस्दीक के बाद अब दूसरे मुलजिम को भी शनाख्त कर लिया गया है। दूसरे मुलजिम की वकारुल हसन शाह के नाम से शनाख्त हो गई है। आबिद और वकार ने पंजाब के मुख्तलिफ इजला में दौरान डकैती और ज्यादती की वारदातें की हैं। मुलजिम आबिद बावल नगर के शहर फोर्ट अब्बास का रिहायशी है। ज्यादती का शिकार खातून के नमूने जराइम पेशा अफराद के डेटाबेस में पहले से मौजूद मुलजिम के रिकॉर्ड से मैच हुए। क्रिमिनल डेटाबेस में आबिद अली का रिकॉर्ड 2013 से मौजूद था। रिकॉर्ड के मुताबिक आबिद इश्तिहारी मुजरिम है। दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए महकमा इंसदादे दहशतगर्दी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आबिद अली ने 2013 में भी फोर्ट अब्बास में 4 साथियों के साथ एक घर में घुसकर डकैती की और असलहे के जोर पर मां बेटी से इज्तिमाई ज्यादती की थी, जिसका मुकदमा फोर्ट अब्बास में दर्ज किया गया था। मामले हुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि मोटरवे वाक़े में मुलविस मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है। मुलजिम की इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तारी भी मद्देवक्ते है। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि मोटरवे वाक़े में मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आईजी पंजाब और सीसीपीओ समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। उनका मजीद कहना था कि काम बोलता है, अल्फाज नहीं। वेल डन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब। और यहाँ आपको बताते चले, गुजरपुरा खातून के साथ ज्यादती का मामला। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने तुलबा और तलबात, सिविल सोसाइटी और ड्रीम पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी भी की। इस मौका पर खिताब करते हुए ड्रीम पाकिस्तान के फाउंडर मुनीर उस्मानी ने सीसीपीओ लाहौर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि मोटरवे पर एक मां को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया और सीसीपीओ कहते हैं कि औरत रात मोटरवे पर क्यों गई। इस सीसीपीओ को निशाना इबरत बनाया जाए। अगर उसे ना निकाला गया तो आइंदा भी ऐसे रेप के वाकयात होते रहेंगे। वाक़े पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी कायम किया जाए। उनका मजीद कहना था कि जुल्म की ये इंतहा है कि वजीर आजम, वजीर आला समेत पूरी हुकूमत खामोश है। वफाकी वजीर सीसीपीओ लाहौर का दिफा भी कर रहे हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए खवातीन ने कहा कि मुल्क की 11 करोड़ औरतें मुतालबा करती हैं कि इस सीसीपीओ को नौकरी से निकाल कर निशाना इबरत बनाया जाए। जब तक ये सीसीपीओ लाहौर रहा, औरतों की इज्जत महफूज नहीं और आइंदा भी ऐसे रेप के वाकयात होते रहेंगे। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ जमात इस्लामी का शोबा खवातीन शमाली पंजाब का मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत नायब नाज़मा नुज़रत भट्टी ने की। मुजाहिरे में शरीक खातून ने हुकूमत से मुजरमों को फांसी देने का मुतालबा किया है। खातून मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे, जिस पर अवेजा था कि इस दरिंदगी की वजह से पूरी कौम सर का सर शर्म से झुक गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत वक्त घरों से बाहर निकलने वाली खातून का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। कोई इदारा लाहौर वाक़े पर गफलत की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। इन मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि महफूज और पाकीज़ा मुआशरे का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी और हमारी ज़रूरत है। जबकि नुज़रत भट्टी नायब नाज़मा शुमाली पंजाब का कहना था कि मुल्क में जंगल का कानून और भेड़ियों का राज है। और यहाँ आपको बताते चले, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया।
हमजा शहबाज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उनकी तबीयत जेल में चंद रोज से खराब थी। हमजा शहबाज के वालिद और कायदे इज़्ज़ के खिलाफ शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि मेरे बेटे हमजा को जेल में कोरोना हो गया है। हमजा शहबाज ने मुशर्रफ दौर में नैब मुकदमात का डट कर मुकाबला किया। हमजा शहबाज नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का जुर्रतमंदी और साबित कदमी से सामना कर रहा है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमजा की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हमजा शहबाज का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है और वो गुज़िश्ता 3 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला है। बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए उन्हें कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने आवाम को खुशखबरी की नवीद सुनाते हुए बोले कि आइंदा चंद रोज में चीनी और आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। गुजरपुरा सानहा दुनिया में नदामत का बाइस बना, जितनी मजम्मत की जाए कम है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि कराची में चीनी और आटे के जहाज आ चुके हैं, जल्द आवाम को सब्सिडी दी जाएगी। चीनी और आटे के बहरान की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन आइंदा चंद रोज में कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक नून और शीन लीग अलग हो जाएंगे। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन लीग संगे तराश जमात होगी। मेरा नहीं ख्याल साल के आखिर तक दोनों ग्रुप इकट्ठे रहेंगे। शेख रशीद ने कहा कि अदालतों को मतलूब तमाम अफराद लंदन को पनाहगाह बनाएंगे। जो अदालतों को मतलूब हैं वो लंदन में इकट्ठे हैं। लंदन इश्तिहारियों की अमाजगाह बनता जा रहा है। शहबाज शरीफ पछता रहे हैं, वो वापस क्यों आए। उन्होंने कहा कि गुजरपुरा सानहा दुनिया में नदामत का बाइस बना, जितनी मजम्मत की जाए कम है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात जरूर होंगे, कब होंगे इसका पता नहीं। ML1 का शिद्दत से इंतजार है। 20 सितंबर के टेंडर हो जाएंगे, जो गेम चेंजर होगा। राना सनाउल्लाह ने मोटरवे ज्यादती वाक़े पर वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि अगर मोटरवे पर सिक्योरिटी मौजूद होती तो यकीनी तौर पर यह वाक़या रोनुमाना होता। मंशियात बरामदगी केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इंसदाद मंशियात अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि CCPO लाहौर उमर शेख ने IG के खिलाफ बात करके डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। CCPO को लाहौर से बलदियाती इंतखाबात जीतने के लिए लाया गया है, इसीलिए उनके तमाम बयानात को नजरअंदाज किया जा रहा है। CCPO के रवैये से क्या लाहौर के लोग मुतमईन या महफूज हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि हुकूमत का अमन और अमान या अवाम से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उनका कहना था कि 6 माह से मोटरवे मुकम्मल फंक्शनल है और इस पर टोल टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। अगर वहाँ सिक्योरिटी मौजूद होती तो यकीनी तौर पर यह वाकया रोनुमाना होता। वहाँ सिक्योरिटी मौजूद न होने की बुनियादी जिम्मेदारी वजीर मवासलात की है। उन्हें इस मामले पर फौरी इस्तीफा देना चाहिए। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुजरिम ताहाल गिरफ्तार न हुए। नालायक वजीर मवासलात मुराद सईद को बरतरफ किया जाए। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस डॉक्टर नफीसा शाह का मुतालबा कहती हैं कि मोटरवे मुराद सईद की वजारत का हिस्सा है। मुराद सईद क्यों गायब है। मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़े पर बयान देते हुए डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा, इंसानियत सोज वाक़े पर मुराद सईद की खामोशी सवालिया निशान है। मुजरिमों का गिरफ्तार होना CCPO लाहौर के बयान की तायद है। इंसानियत सोज वाक़े को सानहा साहिवाल की तरह दबने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुजरमान ताहाल गिरफ्तार न हुआ होना वजीर मवासलात मुराद सईद की नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। उनको अब बरतरफ कर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के किनारे पाकिस्तान नेवी सीलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान नेवी सीलिंग क्लब केस में रिमार्क्स दिए कि पाक बहरिया का काम मुल्क का दिफा है, क्लब बनाने का काम कानून में कहाँ लिखा है। रावल झील के किनारे नेवी सीलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने की। नेवी चीफ की जानिब से इश्तर औसाफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम मीटिंग्स के मिनट्स और मुतल्लिका दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि पहले ये बताएं खोखे वाले के लिए ये आईनी अदालत क्या करे। क्या हम ये कहें कि उनको मुस्तकिल कर दें और खोखे वाले का कोई हक नहीं। नेवी का काम मुल्क का दिफा करना है। नेवी के कामों में ये सीलिंग क्लब बनाना कहाँ है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग फोर्सेस को कुर्बानी देते हैं हम उनके एहसानमंद हैं।
آپ دو چیزوں کو مکس نہ کریں کیونکہ اس کے باوجود قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ بلڈنگ پلان کی کوئی منظوری نہیں تھی اور آپ اس کا افتتاح کرنے چلے گئے۔ آپ کے دلائل سے لگ رہا ہے کہ اس قسم کے فیصلوں کی وجہ سے سارے وزیر اعظم آج نیب بھگت رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا نیول آفیسر بزنس کر سکتا ہے؟ کیا نیوی نے ان کے افسران کے خلاف کارروائی کی؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ کمرشل بزنس ہے۔ نیوی کہہ رہی ہے کہ اس کا اس سے لینا دینا نہیں۔ ایسی صورت میں کیا نیوی کے حاضر سروس افسران اس بزنس کر سکتے ہیں؟ عدالت نے پاکستان نیوی سیلنگ کلب کے خلاف کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ نیول چیف کے وکیل پیر کو بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے پی ٹی آئی کراچی کے صدر خرم شیر زمان کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں خرم شیر زمان نے صدر مملکت کو سندھ کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ ملاقات میں موجودہ ملکی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر خرم شیر زمان نے صدر مملکت کو سندھ کی صورتحال پر تفصیلی آگاہ کیا۔ ملاقات میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ خرم شیر زمان نے ڈاکٹر عارف علوی کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے کام پر بھی آگاہ کیا۔ خرم شیر زمان نے بتایا کہ میرپور خاص ڈویژن سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں این ڈی ایم اے، ٹائیگر فورس اور نجی سطح پر لوگوں کی مدد جاری ہے، جبکہ دوسری جانب صدر مملکت آج میرپور خاص ڈویژن کا دورہ کر کے امدادی سامان بھی تقسیم کریں گے۔ دوحہ میں بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے حسن ریاض۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الاقوامی مذاکرات کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی خصوصی دعوت پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان کی طرف سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر محمد صادق نے دوحہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ بین الاقوامی مذاکرات کا انعقاد افغانستان میں قیام امن کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں۔ خوشائند بات ہے کہ آج دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے۔ افغان قیادت کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے کہ وہ ان مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں مستقل اور دیرپا قیام امن کی راہ ہموار کریں۔ پاکستان نے مشترکہ ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے افغان امن عمل میں اپنا مصالحانہ کردار خلوص نیت سے ادا کیا اور کرتا رہے گا۔ افغان امن عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے عالمی برادری کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے اور افغانستان میں قیام امن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جائے۔ ہمیں ان شرپسند عناصر پر بھی نظر رکھنا ہوگی جو افغان امن عمل کو ناکام بنانے کے درپے ہیں۔ حسن ریاض، JNN نیوز، اسلام آباد۔ 20 ستمبر کو ہونے والی اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کو سیکیورٹی خدشات کا سامنا، کبھی اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کا انکار تو کبھی بڑی جماعتوں کی جانب سے حکومت کی حمایت کا اعلان۔ کانفرنس زرداری ہاؤس میں نہیں ہوگی بلکہ نجی ہوٹل میں کرنے کا اعلان۔ تفصیلات جانتے ہیں شیراز عبد شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ کبھی اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کا انکار تو کبھی بڑی جماعتوں کی جانب سے حکومت کی حمایت۔ خدا کر کے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد 20 ستمبر کو زرداری ہاؤس میں ہونا تھا، مگر بڑا یوٹن سامنے آ گیا۔ APC اب زرداری ہاؤس کے بجائے اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں ہوگی، جس کے لیے بکنگ بھی کرا لی گئی۔ رہبر کمیٹی نے APC زرداری ہاؤس میں کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر جگہ کم ہونے کے باعث زرداری ہاؤس سے نجی ہوٹل منتقل کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت کے ہمراہ 3 رہنماؤں کو شرکت کے لیے بلایا گیا ہے۔ APC میں 11 اپوزیشن جماعتوں کی قیادت و رہنما شریک ہوں گے۔ دوسری جانب ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام سمیت اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ سے استعفے کا مطالبہ بھی کریں گے۔ شیراز احمد شیرازی، JNN، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کاموں کے لیے 70 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ نے امدادی رقم کی منظوری صوبے میں بارش سے متاثرہ تمام اضلاع میں امدادی کاموں کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس کو بتایا کہ انہوں نے بلاول بھٹو کے ہمراہ بارش سے متاثرہ اضلاع کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکرٹری خزانہ حسن نقوی کو فوری طور پر 70 کروڑ روپے جاری اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور PDMA کو فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ بارش سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے فنڈز کا بندوبست کرنے اور جلد از جلد ان کی بحالی کے منصوبے پر عمل پیرا چاہتے ہیں۔ چینل JNN کے چیئرمین رانا جمشید نور کو قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ ملنے کی خوشی میں JNN آفس اوکاڑا میں کیک کاٹا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान के बेहतरीन न्यूज चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायदे आजम गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान अपने चैनल से मुस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायदे आजम गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खबर सुनने के बाद सहाफियों की बड़ी तादाद JNN न्यूज ओकाड़ा पहुँच गयी। सहाफियों ने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा राना मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद दी। इस मौका पर राना मोहम्मद सलीम ने कहा, मैं और एमरा ओकाड़ा की पूरी टीम जनाब राना जमशेद नूर, GM हजूर बख्श और OSR इंचार्ज शाहिद वसीम सुमरो को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। एमरा ओकाड़ा की जानिब से चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायदे आजम गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने पर केक भी काटा गया। केक खसूसी तौर पर तैयार करवाया गया था जिस पर राना जमशेद नूर का पोर्ट्रेट बनाया गया था। एमरा ओकाड़ा की जानिब से चेयरमैन राना जमशेद नूर, GM हजूर बख्श, OSR इंचार्ज शाहिद वसीम और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। निम्रा सजा, JNN न्यूज, इस्लामाबाद। खुशबुओं के शहर पेरिस में तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 72वीं बरसी के मौका पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्ररीन ने बानिया पाकिस्तान को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में पार्टी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। तक़रीब के मेहमान खुसूसी तहरीक इंसाफ फ्रांस के सीनियर रहनुमा आसिफ चौधरी थे। मुक़र्ररीन ने अपने खिताब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उनका कहना था कि ये दिन एक ऐसे अजीम कायद की याद दिलाता है कि जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों को एक नस्बुल ऐन दिया। उन्होंने हुसूल मंजिल के लिए एक ऐसी बेमिसल क़यादत फराहम की जिसकी बदौलत पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरा। कायद-ए-आज़म सारी जिंदगी जमहूरी उसूलों की सरबुलंदी और कानून की हुक्मरानी के लिए अपने नस्बुल-ऐन पर कारबंद रहे। आज बबाए कौम को खिराज अकीदत पेश करने के सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम कायद-ए-आज़म के इत्तेहाद, यकीन, वक़्म और नज़्म ज़ब्त के उसूलों पर अमल पैरा रहने का अज़्म करें। तक़रीब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद शरीफ को नायब सदर का नोटिफिकेशन दिया गया। तक़रीब के अख्तिताम पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए दुआए खैर की गई। इस्लामाबाद के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ANF ने कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क हेरोइन स्मगल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त तौकीर खान के नाम से हुई। मुलजिम का ताल्लुक सवाबी से है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक फोर्स ने बैरून मुल्क हेरोइन स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से 630 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई। एंटी नारकोटिक फोर्स के मुताबिक स्वाबी से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम तौकीर खान ने हेरोइन मिठाई के डिब्बों में छुपा रखी थी। मुलजिम परवाज PA 216 से दुबई जा रहा था। मुलजिम को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर ANF सेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ मजीद तहकीकात जारी हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के मैच मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्रिकेट सीरीज रवां बरस नवंबर में खेली जाएगी, जिसके लिए जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को दुबई से मुल्तान पहुंचेगी, जो एक हफ्ता करंटीना में बायोस्क्योर माहौल में रहेगी। सीरीज के आगाज की तारीखें फाइनल होना अभी बाकी हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में कराए जाएंगे। मुल्तान पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। 12 साल बाद मुल्तान में पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। ईरान ने बहरीन और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस मुआहदे को ही शर्मनाक करार दे दिया है। खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ मुआहदे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। ईरान ने कहा कि इसराइल के साथ मुआहदे के बाद अब बहरीन भी इसराइल के जुराइम का शराकतदार है। बहरीन के हुक्मरान अब सहयोनी रियासत के जुराइम की सूरत में खत्ते में सिक्योरिटी और आलमी इस्लाम को लाहक खतरात की शराकतदार होंगे। ईरान का मजीद कहना था कि खत्ते और फलस्तीन में दहशतगर्दी, खूनरेजी और मजालिम का जिम्मेदारी इसराइल है। इसराइल से शर्मनाक डील के जरिए बहरीन ने फलस्तीन कॉज को कुर्बान कर दिया। बिलाशुबा इसके नतीजे में मजलूम फलस्तीनी अवाम, मुसलमान और आजाद अक़वाम में इश्तियाल और नफरत बढ़ेगी। बुलेटिन में कोरोना के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, जानलेवा मौलिक वायरस के वार थम न सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 28 केसेस सामने आ गए।
DHO ऑफिस के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद में फिर से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 28 केसेस रिपोर्ट और एक मरीज जाँ बहक हो गया था। इस्लामाबाद में 10 सितंबर को 24 केसेस रिपोर्ट हुए थे। कोरोना के नए केसेस में 17 मर्द और 11 खवातीन भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज F10 में 7 सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि तारलाई में 3, I8 में भी 3 केसेस, G7, G9, F8 और I14 में भी 2-2 केसेस, कोरांग, खन्नापुल, भाराको, F7, F6, I10 और G13 में भी एक केस रिपोर्ट हुआ। DHO ऑफिस के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 15,832 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 15,320 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और अब तक कोरोना से 178 अमवात हो चुकी हैं। दिल में उम्मीदें लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदान की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदान मोदी सरकार से गिले और शिकवे लेकर पाकिस्तान वापस पहुंच गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं लाला इसराफिल खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों ने हिंदुस्तान की मुआशी हालात से तंग आकर वापस पाकिस्तान का रुख कर लिया। कुछ अर्सा कबल सिंध के इलाके घोटकी से हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों का वापसी घोटकी पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस घोटकी में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हिंदू खानदानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में इंसान को इंसान न समझा जाता था, वहाँ पर हमारे साथ बदतर सलूक किया जाता था। हम वहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते थे, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हुए। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से हिजरत करके भारतीय रियासत राजस्थान में बसने वाले हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिनमें 4 खवातीन, 2 मर्द और 5 बच्चे भी शामिल थे। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ लाला इसराफिल, JNN न्यूज़, घोटकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के वर्चुअल इंटरव्यू लिए। PPP ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के आज चौथे फेज में हुंजा और नगर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के वर्चुअल इंटरव्यू लिए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड ने पहले फेज खैमंग, शगल, करदू, दूसरे फेज में स्तौर और तीसरे फेज में दयामर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के सरबराह हैं, जबकि फरियाल तालपुर, नैयर बुखारी और राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के रुकन है। इसके साथ साथ कमरुज़्ज़मान कायरा, मेहदी शाह, अमजद, एडवोकेट जमील अहमद और इंजीनियर इस्माइल भी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के रुकन है। इस जदीद दौर में भी लिया की तहसील करोड़ लाल आइसन बिजली से महरूम है, जिससे पाकिस्तान बना है। आज तक इस इलाके को तरजीह नहीं दी गई। हुक्मरानों की जानिब से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन आज तक एक वादा वफा नहीं किया जा सका। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे JNN वकार आवान से। जी वकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ लिया की तहसील करोड़ लालिसन के मौजा दोचरखा नशे में। इस जदीद दौर में भी इस इलाके को महरूम रखा जा रहा है बिजली के हवाले से, और यहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो हुक्मरान है, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, उनकी जानिब से वोट लेने से पहले जो है वादे तो किए जाते हैं, फिर वादे जो है आज तक इस इलाके को वफा नहीं किए जा सके। यहाँ के जो MNA अब्दुल मजीद खान नियाज़ी, उनकी जानिब से भी वादा किया गया था कि इस इलाके को जो है बिजली मुहैया की जाएगी। आपको बताता चलूँ कि अहले इलाका का यही कहना है कि कम अज़ कम इस इलाके को तरजीह देकर बिजली जो है वो फराम की जाए। और इलाके का यही कहना है, जब से ये पाकिस्तान बना है तब से हमारा इलाका जो है इस इलाके को तरजीह नहीं दी गई, जिसकी बुनियाद पर हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का यही कहना है कि तकरीबन हमारे 2000 से ज़ायद जो है वोट हैं। हम उन लोगों को वोट देते हैं और उनको हुक्मरानों को बनाकर आगे आते हैं, और फिर हमारे से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है आज तक इस इलाके को एक चीज़ नहीं दी गई, एक सहूलत नहीं दी गई, जिस अहले इलाका जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। अहले इलाका का यही कहना है कम अज़ कम हमारी जो बिजली है वो बहाल कर दी जाए। जी बहुत शुक्रिया वकार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताते चले, एंटी कार लिफ्टिंग सेल पुलिस की कार्रवाई, चोरी में मुलविस बैनल सूबाई खतरनाक 3 रुकनी जाहिद शाह उर्फ जाहदू गैंग गिरफ्तार कर लिया गया।
एंटी कॉल लिफ्टिंग सेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 6 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद कर ली। गैंग में जाहिद शाह उर्फ जाहदू, इब्राहिम शाह और मोहम्मद तारिक शामिल हैं। गैंग चोरीशुदा गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इजला में जाली रजिस्ट्रेशन के जरिए सादा अफराद को फरोख्त करते थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने जुड़वा शहर से मजीद गाड़ियां चोरी करने का इंकशाफ किया है। कसूर के नवाही इलाके मुस्तफाबाद में टाउन कमेटी मुस्तफाबाद की नाहली और तजावुजात की बरमार होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में मेन फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्तफ़ाबाद मेन फिरोजपुर रोड पर जो है तजावज़ात की भरमार होने की वजह से जो है यहाँ पर इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि सर्विस रोड पर मुकम्मल तौर पर जो है वो रेडी बानों ने, सब्ज़ी फरोशों ने जो है अपने अड्डे लगा रखे हैं, जिसकी वजह से सर्विस रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे आप तजावज़ात के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा, ये काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि ये सर्विस रोड और मेन फिरोजपुर रोड पर जो रक्शे वगैरह ये जो खड़े हुए नजायज़ तजावज़ात खड़ी हुई हैं, इस वजह से मुख्तलिफ हादसात हो रहे हैं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ कि ये सर्विस रोड खाली करवाया जाए और इस पर आवाम का आमदोरफ्त हो सके, क्योंकि इधर मुकम्मल बंद है, कोई यहाँ पर आ जा नहीं सकते। जी, जैसे कि आपने शहरी की भी बात सुनी, इनका यही कहना है कि सर्विस रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन टाउन कमेटी मुस्तफ़ाबाद जो है वो मुकम्मल तौर पर ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। इनका यही कहना है कि हम असिस्टेंट कमिश्नर कसूर और DC कसूर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई की जाए और तजावज़ात का खात्मा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। हंगू में 37 किलोग्राम चर्स और मंशियात आतिश किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हंगू की हिदायत पर जुडिशनल मजिस्ट्रेट टल रियाज असलम, इंस्पेक्टर लीगल जाहिद रहमान, इंस्पेक्टर अली अहमद खान और दीगर की मौजूदगी में मंशियात को नजर आतिश किया गया। जुडिशनल मजिस्ट्रेट रियाज असलम ने कहा कि मंशियात का जहर मुआशरे के लिए एक नासूर है, जिसके खात्मे के लिए अवाम, सिविल सोसाइटी, शहरियों, वालिदैन और हर तबका फिक्र के अफराद को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि मंशियात के आदी अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, जो नफरत के बजाय हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, जिन्हें इस लानत से दूर करके मस्बत सोच के हामिल अफराद और कारामद शहरी बनाया जा सकता है। मंशियात के मौजरे असरात और इसके अखलाकी, समाजी और नफ्सियाती मसाइल से मुआशरे को बचाना हम सबकी मुश्तरका मजहबी, समाजी, इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है, जिसे हर हाल में पूरा करना होगा। ओकाड़ा के नवाही कस्बे हुजरा शाह मुकीम में ज्यादतियों का सिलसिला न थम सका। पुलिस मुकम्मल तौर पर जराइम पर काबू पाने में नाकाम। बाअसर जिम्मेदारों ने गरीब मेहनतकश मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया। पुलिस ने भी आंखें बंद कर ली। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव झंग अब्दुल्ला शाह में जमींदार ने मेहनत कश की 16 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। बाअसर जमींदार गुलाम दस्तगीर ने मेहनत कश की बेटी आमना को अपने अहाता मवेशी में ले जाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर थाना मंडी अहमदाबाद की पुलिस बाअसर मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुतासा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और DPO ओकाड़ा से मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जलालपुर पिरवाला में मैपको सब डिवीजन अलीपुर सादात का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुख्तलिफ अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस मौका पर SDO वापटा अलीपुर फीडर मोहम्मद सईद और मीटर इंस्पेक्टर मलिक मजहर खाकी का कहना था कि बिजली चोरों में तहसील जलालपुर के रहायशी अहमद बख्श, रियाज हसन, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद फजल शामिल हैं, जो रंगे हाथों बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। मरी एक्सप्रेस वे रेस्टोरेंट में मामूली तलख कलामी पर सियाहों पर तशद्दुद। मलका कोसार वरी में सियाहों के साथ एक बार फिर बदतमीजी और लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया है। फैसलाबाद से सैर तफरीह के लिए आने वाली फैमिली पर मरी एक्सप्रेसवे रेस्टोरेंट के अमले ने खातीन और मर्द पर धावा बोल दिया। अली तोकी नामी सियाह TH के अस्पताल मरी में ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने बताया कि मेरे साथ खातीन पर भी तशद्दुद किया गया। इससे पहले भी मरी में सियाहों के साथ बदतमीजी झगड़े के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। ताहम इंतजामिया और पुलिस मंजर आम से गायब है। रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां अली नवाज मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों के झूठ का ड्रॉप सीन हो गया। क्राइम ब्रांच और DCO रहीम यार खान की इंक्वायरी में वजीर और मुबैन अताई डॉक्टर साबित अस्पताल सील कर दिया गया।
3 माह कबल अली नवाज मेमोरियल अस्पताल में शाजिया बीबी को अताई डॉक्टर मुबीन और वजीर ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुबीन ने चालबाजी करते हुए डॉक्टर मोहम्मद हुसैन को पैसों का लालच देकर बयान दिलवाया कि ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने किया है। बाद में अताई डॉक्टर मुबीन ने खुद वीडियो बयान में इतराफ किया कि ऑपरेशन मैंने किया है। मुबीन की इतराफी वीडियो JNN न्यूज को मौसूल हो गई है, जिसमें डॉक्टर मुबीन ने कत्ल का इतराफ किया। क्राइम ब्रांच और DCO रहीम यार खान ने इंक्वायरी करके वजीर और मुबीन को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया और अस्पताल को सील कर दिया है। हुकूमत पंजाब की पाबंदी के बावजूद सरेआम जदीद असलहे की नुमाइश, इलाके में खौफ व खिरास फैल गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि IG पंजाब नोटिस लें। रहीम यार खान के नवाही इलाके नूरेवाली के रहायशी अदनान नामी नौजवान ने सोशल मीडिया पर जदीद असलहे की नुमाइश कर डाली। सोशल मीडिया पर अदनान नामी नौजवान ने 10 से ज्यादा मुख्तलिफ असलाह के आइटम दिखाकर सबको हैरान कर दिया, जबकि असलहे में लाखों रुपए मालियत का महंगा और जदीद रिपीटर भी शामिल है। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश दिखाने वाला अदनान नामी नौजवान सरेआम घूमने लगा, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि पुलिस की सरपरस्ती में ये नौजवान असलहे की स्मगलिंग का काम करता है। चिन्योट फैसलाबाद रोड पर मदीना शुगर मिल के करीब तसादुम के नतीजे में एक मुसाफिर जान बहक हो गया। चिन्योट फैसलाबाद रोड पर मदीना शुगर मिल के करीब ट्रक और कैरी डिब्बे में तसादुम से सुल्तान अली वल्द एहसान अली नामी एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसको रेस्क्यू टीमों ने तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वह जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीम जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। दूसरे जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक जान बहक होने वाला शख्स फैसलाबाद का रिहायशी बताया जा रहा है। चिन्योट की तहसील लालिया में सरगोदा रोड पर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ है। हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया है। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नूर मोहम्मद वल्द सरदार नामी शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसको रेस्क्यू अमला ने तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल पहुंचकर नूर मोहम्मद जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक नूर मोहम्मद की उम्र 50 साल और सरगोदा का रहायशी बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।